नमस्कार, मेक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं अशोक गोयल। देशवासियों, आप सभी को पता है इस वक्त इत्र की बात चल रही है। और क्यों चल रही है कि कन्नौज के इत्र व्यापारियों पर छापे पड़ रहे हैं। इत्र सुगंध देता है, ये आप सभी को पता है, लेकिन कन्नौज की ये सुगंध इस वक्त भ्रष्टाचार की सुगंध आने लगी है। जिस तरह से एक व्यापारी पीयूष जैन पर कानपुर से जीएसटी को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई और कन्नौज पहुंची। उसका इत्र का भी व्यापार है और पान मसाला कंपनी से भी जुड़े हुए हैं और उससे जो संपत्ति मिली है, देशवासियों, बहुत बड़ी संपत्ति बाहर आई है। बक्से भर भर के नोट, लगभग 250 करोड़ रुपए मिल चुके हैं अभी तक। देशवासियों, उसके बाद जब जांच कन्नौज पहुंची, राजनीतिक में भी भूचाल आ गया। कैसे आया राजनीतिक में भूचाल, वही बताने में उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। आज इसका विश्लेषण करेंगे। ये इत्र जो पूरी दुनिया को सुगंध देता है और कन्नौज पूरी दुनिया में इत्र के लिए प्रसिद्धि पा चुका है, लेकिन आज वही कन्नौज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े घोटालों में शुमार हो चुका है। आईटी के छापे पड़ रहे हैं अभी भी वहां पे, और सबसे बड़ा राजनीतिक दलों में एक होड़ सी मची हुई है। भाजपा जब पहले इत्र व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा, उसको समाजवादी का बता रही थी और समाजवादी पार्टी उसे भाजपा का बता रही है। राजनीतिक भूचाल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है देशवासियों। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए और वहां के एमएलसी पुष्पराज जैन और पहले था पीयूष जैन, दोनों ही पी से शुरू होते हैं, और पुष्पराज जैन के यहाँ भी आईटी का छापा पड़ चुका है और वो समाजवादी पार्टी इत्र के नाम से उन्होंने इत्र भी लॉन्च किया था। क्या ये राजनीतिक देश भावना के साथ उनके यहाँ छापा पड़ा है, या कन्नौज पहले की सरकारों ने भ्रष्टाचार का अड्डा वहीं बना रखा था? ये सोचने वाला विषय है। क्या कन्नौज, जो कि विश्व में सुगंध फैलाने को मशहूर है, आज वहां से गंध आने लगी है भ्रष्टाचार की? जो सुगंध अत्र की जब लेते हैं, व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो उठता है। लेकिन आज की जो खबरें मिल रही है वो अच्छी नहीं है। वहां का इत्र जिस तरह से प्रसिद्ध हुआ था, जिस तरह से ये दो व्यक्ति पुष्पराज जैन और पीयूष जैन, क्या ये पैसा जो है राजनीतिक दलों का है
क्या इन चुनावों में ये पैसा उपयोग में आना था? ये अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि जब तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आती, जब तक विभाग अपनी ओर से कोई बयान जारी नहीं करते, हम किसी के ऊपर अंगुली नहीं उठाते। हम सीधी खबर देते हैं, साफ खबर देते हैं जब तक। लेकिन ये निश्चित हो चुका है कि कन्नौज अब पैसों की नगरी और 2 नंबर के पैसों की नगरी बनती हुई नजर आ रही है। देशवासियों, आपके पड़ोस में भी सीधा साधा दिखने वाला व्यक्ति बहुत कुछ करने वाला हो सकता है। जिस तरह से पीयूष जैन की वहां चाल चलन सामने आया, एक टूटे फूटे स्कूटर पर चलना, आस पड़ोस के व्यक्तियों से बात भी न करना, ये क्या दिखाता है? क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं 2017 से पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार दंगा प्रदेश के रूप में जाना जाता था और वो पैसा वहीं कन्नौज में पहुंचता था, अभी इसकी पुख्ता रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन ये तय है, पैसा किसी न किसी का तो है, चाहे वो किस पार्टी का है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि अपनी सभा में खुलकर ये बोलते हो कि पैसा निकल रहा है इतर व्यापारियों के यहाँ से, तो आप सोचिए नरेंद्र मोदी ऐसे ही नहीं बोलते, उनके बोलने का कुछ अर्थ होता है। तो इसलिए आने वाले समय में बहुत खुलासे होने वाले हैं। लेकिन ये इत्र की सुगंध खराब ना हो और भ्रष्टाचारी कोई ना बचे, हम तो केवल यही कहते हैं। देखते रहिए मेक मीडिया, हर खबर ऐसी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।